Hello students, welcome back to my YouTube channel The Genius List. Dear students, today we are going to discuss about the current कि करंट क्या होता है। आपने इंटरमीडिएट लेवल तक करंट को प्रॉपर वैसे डिस्कस किया है। जो रेटेड फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं करंट। के जो यूनिट टाइम में चार्जेस का फ्लो होता है वो शो करता है करंट को। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर, दिस द कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर से एक यूनिट टाइम में कितनी चार्जेस फ्लो करती है शो करता है किसको? करंट को शो करता है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट करंट। करंट ज्यादा तभी हो सकता है जब हम टाइम कम प्रोवाइड करें और चार्जेस का फ्लो ज्यादा करें। उसी केस में हमारे पास जो आउटकम आएगी, जो करंट आएगा वो ज्यादा आ सकता है। अगर टाइम की वैल्यू ज्यादा हो और चार्ज की वैल्यू कम हो तो उसी केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी। आप सिंपली मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, दिस वायर इज अ कंडक्टर एंड दिस अ लीनियर वायर। ये वायर क्या? एक लीनियर वायर है। तो आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, तो हम उसको शो करते हैं लैम्डा से, दिस लैम्डा। नाउ क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ पॉइंट पे, आपके बुक में डायग्राम गिवन है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट है हमारे पास, सपोज दिस अ पॉइंट पी, ये एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में, इस पी पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में कितनी चार्जेस फ्लो करेंगे? हाउ मच चार्जेस कैन फ्लो थ्रू दिस सेक्शन ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम? जब डेल्टा टी टाइम गिवन है तो उस कंडीशन में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस लेंथ से कितनी चार्जेस फ्लो कर सकती है? मैंने कहा कितनी चार्जेस फ्लो कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चार्जेस पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं करंट पूछ रहा हूं। क्यों? मैंने कहा डेल्टा टी टाइम में जब चार्जेस का फ्लो होगा अलॉन्ग विद टाइम, टाइम के साथ ही साथ, दैट इज एक्चुअली करंट। ये करंट होता है। अगर मैं कहूं फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। नो, दिस नॉट अ करंट, दिस जस्ट फ्लो। ये फ्लो है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं कहूं रेटेड फ्लो या ना फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, इस डेल्टा टी टाइम के दौरान जो चार्जेस का फ्लो होता है ये करंट होता है। इट मींस करंट इज अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। करंट इज अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, तो आपसे कहा गया है कि यहां से चार्जेस मूव कर रही हैं, जब ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पॉइंट पी को क्रॉस करेंगी तो ड्यूरिंग डेल्टा डी टाइम, डेल्टा टी टाइम, तो इसे कितनी चार्जेस पास कर सकती हैं? इसका मतलब ये हुआ हमसे पूछा गया है इसका करंट, इसका करंट क्या होगा। हमने इस रीजन पॉइंट पी वाले रीजन को फोकस किया है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगी वो चार्ज क्या होगी? वो होगी डेल्टा क्यू, क्या, जिसको हम सिंपल में लिखते हैं डी क्यू। दिस विल बी चार्ज। ओके, और ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा शो करती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें चाहिए करंट, और हमने ये चीज पढ़ी है कि S is equal to V into T, S is equal to V into T। यहाँ पर जो एक्चुअली ये S है ये शो करता है इस डेल्टा L लेंथ को, ये शो करता है इस डेल्टा L लेंथ को। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा L is equal to V into डेल्टा T। इस डेल्टा L लेंथ से डेल्टा T टाइम में कितनी चार्जेस फ्लो करेंगे, एक्चुअली ये पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि S is equal to डेल्टा L, क्योंकि हमने एक पार्ट लिया है इस वायर का। V into डेल्टा टी, टाइम क्या है? डेल्टा टी। ओके, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हाउ मच चार्ज कैन बी फ्लो? इसका मतलब ये इसका करंट क्या होगा, इसका करंट क्या होगा। तो आपने सिंपली करंट पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। आपने ये चीज पढ़ी है, हमें करंट चाहिए। तो करंट मालूम करने से पहले हमें एक चीज को फोकस करना पड़ता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है किसके इक्वल होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं लैम्डा के साथ। किसके साथ? लैम्डा के साथ। ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। मगर यहाँ पर क्या है? डेल एल है, देयर इज अ पार्ट ऑफ लेंथ। यहाँ पर एक लेंथ का पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर डेल्टा एल।
अगर हमें चार्ज की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये मालूम कर सकते हैं, Q will becomes equal to lambda into डेल्टा है। आप इस तरह इस चार्ज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, Q is equal to lambda multiply delta। This lambda is actually linear charge density, this is a linear charge density। जितनी linear charge density ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है, जितनी linear charge density ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर सकता है किसी भी वायर से। ओके, तो आइए हमें ये चीज मिली। अब हम इस Q की वैल्यू इस जगह पर प्लेस कर सकते हैं। करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, करंट इज इक्वल चार्ज पर टाइम रेटेड फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज एक्चुअली करंट। तो हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, Q is equal to lambda multiplied delta है। इट मीन दिस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है इस लेंथ का, ये सारी लेंथ नहीं है, डेल्टा एल एक पार्ट लिया है। तो लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज किसके इक्वल है, लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एल अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कौन सा है, ये डेल्टा टी टाइम लिया है हमने, सारा टाइम नहीं लिया है, हमने एक टाइम का इवेंट लिया है। वो टाइम का इवेंट, वो टाइम ड्यूरिंग पासिंग थ्रू दिस रीजन, जब इस रीजन को चार्जेस क्रॉस कर रही हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पोजीशन, जो टाइम हुआ हमने उसी टाइम पर फोकस किया है। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक जो टाइम का डिफरेंस होगा हमें एक्चुअली वही चाहिए, वो है डेल्टा टी। जो टाइम वो क्या है, डेल्टा टी। और एक बात मैंने आपको यहाँ पर पहले बताई कि जो डेल्टा एल है ये बराबर होती है वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। डेल्टा एल इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो इस डेल्टा एल का वैल्यू मैं इस जगह पर प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर गिवन है लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एल, दिस इज लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एल। तो इस डेल्टा एल की जगह पर ये मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ओके, पुट करते हैं। So current will becomes equal to lambda into delta L का वैल्यू क्या है, V multiply delta T अपॉन में क्या है, डेल्टा T। ओके, तो सिंपली डेल्टा T से कैंसिल आउट हो जाएगी। So delta T will be cancel out. So remaining part will be what? Remaining part will be lambda multiply velocity. Lambda multiply velocity. तो करंट यहाँ पर हमें क्या मिला है, current is actually equal to its product of linear charge density and velocity। जो linear charge density है और जो velocity की प्रोडक्ट है ये शो करती है करंट को, ये शो करती है क्वांटिटीज करंट को शो करती है। ठीक है, यहाँ पर एक वायर है, अगर एमसीक्यूज पर थोड़ा सा फोकस करें किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मेन चीज हमेशा टॉपिक में होती है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस तरह निकलते हैं वही एक्चुअली लॉजिक होते हैं सारे टॉपिक। अगर यहाँ पर दो वायर्स हों, दो वायर्स गिवन हो, उनको उनकी अगर हमें करंट मालूम करनी चाहिए या उनकी करंट का रेशियो मालूम करना चाहिए, किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो जो एक वायर होगी उसका करंट होगा I1 लैम्डा 1 एंड V1। अच्छा, हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, एक्चुअली सिचुएशन इस तरह है, उन दोनों वायर्स की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, दोनों की क्या है, सेम है, मतलब जो लैम्डा का वैल्यू है वो क्या है, सेम। ओके, तो लिखेंगे I2 इंटू लैम्डा V2, दो वायर्स। हमें इनका रेशियो चाहिए, सपोज के दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इनका रेशियो चाहिए, इनकी करंट्स का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू लैम्डा V1 अपॉन में लैम्डा V2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, सो करंट इज इक्वल टू I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितनी चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा उतना ही हमें करंट ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि करंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ पर मिली है करंट डेफिनेशन, करंट इज एक्चुअली इक्वल टू इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है और जो वेलोसिटी की प्रोडक्ट है दैट शोज एक्चुअली करंट। ये करंट को मेंशन करती है, करंट को रिप्रेजेंट करती है, करंट को शो करती है। ओके, तो ये हमारे पास करंट।
तो हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करें। अगर कोई कंडक्टर हम किसी फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, या हम करंट डेंसिटी पढ़ें, करंट डेंसिटी क्या होती है या उसकी जो टाइप्स हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।